हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं इस दोपहर आपके सामने आता हूं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज की सुबह से लेकर इस समय तक मेरी अगुवाई की। आपने मुझे सांस दी, जीवन दिया, काम करने की शक्ति दी और इस दिन को आगे बढ़ाने का अवसर दिया। अब दोपहर के इस समय मैं कुछ पल रुककर अपने मन की सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हे पिता परमेश्वर, सुबह से अब तक जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। कौन सी बात ने मुझे खुश किया, किस बात ने मुझे परेशान किया, किस बात ने मुझे गुस्सा दिलाया और कौन सी चिंता मेरे मन में बार बार आती रही, इन सबको आप जानते हैं। इसलिए पिता, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। मैं अपने मन को आपके सामने खोलता हूं। प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरे मन को शांति दीजिए। अगर सुबह से मैं किसी चिंता में हूं तो उस चिंता को संभालने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई काम पूरा नहीं हुआ है तो मुझे घबराने के बजाय उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ मेरी गलतफहमी हुई है तो सही समय पर शांत होकर बात करने की समझ दीजिए। हे पिता, मैं आज के बचे हुए दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। दोपहर से लेकर शाम तक जो भी काम मेरे सामने आए उनमें मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे जल्दबाजी से बचाए, मुझे आलस्य से बचाए, मुझे गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचाए। प्रभु यीशु, अगर आज मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मुझे टूटने न दीजिए। मुझे एक एक कदम करके उसका सामना करने की शक्ति दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान तुरंत मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे घर के हर सदस्य को अपनी देखभाल में रखिए। मेरे माता पिता को शक्ति और शांति दीजिए। मेरे जीवन साथी को समझ और धैर्य दीजिए। मेरे बच्चों को बुद्धि, अच्छे संस्कार और सही संगति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को गलत आदतों से बचाए। उन्हें नशे और बुरी संगति से दूर रहने की समझ दीजिए। उन्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दीजिए। अगर वे किसी परेशानी में हैं तो वे डरकर बात छिपाने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस रखें। हे पिता, मेरे घर में प्रेम और सम्मान बढ़ाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर झगड़ा करने से बचाइए। हमें एक दूसरे की बात सुनना सिखाइए। जब किसी की गलती हो तो उसे अपमानित करने के बजाय सही तरीके से समझाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में ऐसी बरकत दीजिए जिसमें केवल पैसा नहीं बल्कि शांति भी हो, केवल सामान नहीं बल्कि संतोष भी हो, केवल सफलता नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेम भी हो। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने काम के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे हाथों के काम को आशीषित कीजिए। मुझे ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर मैं नौकरी करता हूं तो मुझे अपने काम को जिम्मेदारी से करने की बुद्धि दीजिए। अगर मैं नौकरी खोज रहा हूं तो सही अवसर तलाशने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैं व्यवसाय करता हूं तो मेरे निर्णयों में समझ दीजिए। मुझे धोखे और जल्दबाजी से बचाइए। मेरे ग्राहकों और लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा लाभ न चाहिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। हे पिता, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मेरे मन को निराशा से बचाए। मुझे अपनी आर्थिक स्थिति को समझने की बुद्धि दीजिए। खर्चों को व्यवस्थित करने और आय बढ़ाने के उचित रास्ते खोजने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे जल्दी पैसा कमाने के लालच से बचाए। मुझे ऐसे झूठे वादों से बचाए जो बिना मेहनत के बड़ी कमाई का सपना दिखाते हैं। मुझे सोच समझकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर की जरूरतें आप जानते हैं। भोजन, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और आने वाले समय की जरूरतें सब आपके सामने हैं। मुझे इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो कुछ मेरे पास है उसका सही उपयोग करना सिखाए। फिजूल खर्ची से बचाए। दूसरों को देखकर अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचाए। मुझे बचत और भविष्य की योजना बनाने की समझ दीजिए। हे पिता, इस दोपहर मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे शरीर की देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। मुझे सही भोजन, पर्याप्त पानी, उचित आराम और अपनी जरूरत के अनुसार शारीरिक गतिविधि का महत्व समझाए। प्रभु यीशु, अगर मैं किसी बीमारी से गुजर रहा हूं तो मुझे उचित चिकित्सा सहायता लेने की समझ दीजिए। बीमारी को नजरअंदाज ना करूं। सही डॉक्टर और उचित इलाज तक पहुंचने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग आज बीमारी में हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनके मन में हिम्मत दीजिए।
उनके परिवार को धैर्य दीजिए, उन्हें उचित उपचार और सही सहायता मिले। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज दोपहर बहुत चिंता में बैठा है, उसके मन को संभालिए। शायद उसके पास पैसों की समस्या है, शायद परिवार में समस्या है, शायद नौकरी की चिंता है, या शायद वह अपने भविष्य को लेकर परेशान है। पिता, उसे अपनी परिस्थिति को एक एक कदम करके संभालने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, जो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, उसे भरोसेमंद लोगों से जुड़ने का साहस दीजिए। अगर उसकी परेशानी बहुत भारी है, तो उसे सही सहायता लेने में शर्म महसूस न हो। प्रभु यीशु, मेरे मन को भी ऐसी शांति दीजिए जो परिस्थिति पर निर्भर न हो। जब सब कुछ मेरे अनुसार हो, तब ही मैं शांत न रहूं, बल्कि कठिन समय में भी अपने मन को संभालना सीखूं। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह से अगर मैंने किसी से गलत व्यवहार किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। अगर मैंने गुस्से में कठोर शब्द कहे हैं तो मुझे अपनी गलती समझने की बुद्धि दीजिए। अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो सही समय पर माफी मांगने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, मेरी जुबान पर संयम रखिए। मैं अपनी परेशानी के कारण किसी और को दुख न पहुंच जाऊं। मुझे बोलने से पहले सोचने की आदत दीजिए। हे पिता, अगर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे बदला लेने की भावना से बचाइए। मुझे अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार के हाथ में देने से बचाइए, लेकिन जहां जरूरी हो वहां स्वस्थ सीमाएं बनाने की बुद्धि भी दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करना सिखाए और साथ ही सही निर्णय लेना भी सिखाए। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन से ईर्ष्या निकालिए। मैं दूसरों की सफलता देखकर परेशान न हूं। अगर किसी के पास मुझसे ज्यादा है तो मुझे उससे प्रेरणा लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करके निराश होने से बचाइए। प्रभु यीशु, मुझे याद दिलाइए कि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों, अपने अवसरों और अपनी मेहनत पर ध्यान देने दीजिए। हे पिता, मेरे अंदर घमंड न आने दीजिए। अगर आज मैंने कोई अच्छा काम किया है तो उसके कारण मैं दूसरों को छोटा न समझूं। प्रभु यीशु, अगर मैं असफल हुआ हूं तो मुझे टूटने न दीजिए। मुझे अपनी गलती पहचानने और अगली बार बेहतर तैयारी करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज के बचे हुए समय को व्यर्थ न जाने दें। मुझे जरूरी काम पूरा करने की शक्ति दीजिए। मैं हर काम कल पर टालता न रहूं। मुझे अपने समय की कीमत समझने दीजिए। प्रभु यीशु, मोबाइल और सोशल मीडिया में जरूरत से ज्यादा समय बिताने से बचाइए। मुझे परिवार, काम, सीखने और प्रार्थना के लिए समय निकालने की समझ दीजिए। हे पिता, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे ध्यान लगाने की शक्ति दीजिए। अगर मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी विषय में कमजोरी है तो उसे सुधारने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें अपनी क्षमता पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें मेहनत करने की प्रेरणा दीजिए और असफलता के बाद फिर से प्रयास करने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। अकेलेपन या समाज के दबाव में गलत निर्णय लेने से बचाइए। रिश्ते में प्रेम के साथ सम्मान, जिम्मेदारी और समझ हो। प्रभु यीशु, जो पति पत्नी आज किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उन्हें एक दूसरे की बात सुनने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गुस्से में निर्णय लेने से बचाइए। जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद परिवारजन या योग्य सलाहकार की मदद लेने की समझ दीजिए। हे पिता, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें बच्चों को केवल डांटने के बजाय उनकी बात सुनने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति नशे या किसी गलत आदत से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसे सही सहायता लेने का साहस दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हे पिता परमेश्वर, मुझे भी अपनी गलत आदतों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो चीज मेरे स्वास्थ्य, परिवार, काम या भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है, उससे धीरे धीरे दूर होने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन और विचारों की रक्षा कीजिए। मुझे बार बार नकारात्मक विचारों में फंसने से बचाइए। अगर कोई चिंता बार बार आती है तो उसे लिखकर, योजना बनाकर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मुझे यह समझ दीजिए कि हर बात मेरे नियंत्रण में नहीं है। जो मेरे नियंत्रण में है उसमें ईमानदारी से काम करूं, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए व्यर्थ चिंता न करूं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में अनुशासन बढ़ाए। मुझे सही समय पर उठना, काम करना, खाना, आराम करना
और अपनी जिम्मेदारियां निभाना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। धन्यवाद कि सुबह से अब तक आपने मुझे संभाला। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद काम करने की क्षमता के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरा साथ देते हैं, धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिनसे मुझे कुछ सीखने का अवसर मिला। प्रभु यीशु, मुझे केवल कमी देखने वाला इंसान न बनाए, मुझे उन आशीषों को पहचानने की आंख दीजिए जो मेरे पास पहले से हैं। हे पिता, अगर आज मेरे पास कम है तो मुझे निराश न होने दें, अगर मेरे पास ज्यादा है तो मुझे घमंड न करने दें। मुझे हर परिस्थिति में संतुलित और समझदार बनाए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन की दिशा सही कीजिए। मैं केवल दूसरों को देखकर अपना भविष्य तय न करूं, मुझे अपनी क्षमता और परिस्थिति को समझकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने परिवार से दूर हैं। उन्हें अपने प्रियजनों की याद आती है। उनके मन को शांति दीजिए, उनके रिश्तों में प्रेम बनाए रखिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज काम की वजह से तनाव में है, उसे काम और आराम के बीच संतुलन बनाने की समझ दीजिए। जो व्यक्ति बेरोजगार है, उसे निराशा से बचाए और सही अवसर तलाशने का साहस दीजिए। हे पिता, जो व्यक्ति व्यवसाय में नुकसान से गुजर रहा है, उसे घबराकर गलत निर्णय लेने से बचाए। उसे अपनी स्थिति समझने, सलाह लेने और सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे हाथों के काम में ईमानदारी और मेहनत बनाए रखिए। मेरे प्रयासों को सही दिशा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे सामने आज कोई बंद दरवाजा है तो मुझे निराश न होने दें। मुझे यह समझ दीजिए कि एक अवसर बंद होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। मुझे दूसरे रास्ते खोजने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे धैर्य दीजिए। मुझे जल्दबाजी में गलत कदम उठाने से बचाइए। हे पिता, मेरे जीवन में आने वाली सफलता को संभालने की बुद्धि भी दीजिए। अगर कभी मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है तो मुझे अपने परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देने की समझ दीजिए। बचत, जिम्मेदारी और जरूरतमंदों की सहायता के बीच संतुलन रखना सिखाए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की मदद कर सके, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर नहीं। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे नहीं पता आज शाम तक क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी दिन में मैं सही चुनाव करूं। मेरी आंखों को सही अवसर देखने दीजिए, मेरे कानों को सही सलाह सुनने दीजिए, मेरे मन को सही निर्णय लेने दीजिए, मेरे हाथों को मेहनत करने दीजिए, मेरी जुबान को प्रेम और संयम से बोलने दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे कदमों को गलत रास्तों से बचाइए। हे पिता, मेरे परिवार में प्रेम बढ़ाए। मेरे घर में ऐसी बातचीत हो जिसमें लोग अपनी परेशानी कह सकें, कोई डर के कारण अपनी समस्या छिपाए नहीं। प्रभु यीशु, अगर परिवार में कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत दबाव में है तो उसे भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन मुझे याद रहे कि मुझे हर चीज अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। जहां मेरी क्षमता खत्म होती है, वहां सही लोगों से मदद लेना समझदारी है। प्रभु यीशु, मुझे अपनी सीमाएं समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, अब मैं आज के बचे हुए समय के लिए आपसे विशेष शांति मांगता हूं। दोपहर की थकान को मुझ पर इतना हावी न होने दें कि मैं अपना जरूरी काम छोड़ दूं, लेकिन मुझे इतना भी व्यस्त न रखें कि मैं अपने शरीर और मन को आराम देना भूल जाऊं। प्रभु यीशु, मुझे संतुलन दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में बरकत दीजिए, मेरे काम में बरकत दीजिए, मेरे रिश्तों में बरकत दीजिए, मेरी सोच में बरकत दीजिए, मेरी मेहनत में बरकत दीजिए। लेकिन मुझे यह भी सिखाए कि बरकत को जिम्मेदारी के साथ संभालना है। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार के लिए सहारा बन सकूं और जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बन सकूं। हे पिता, आज दोपहर मैं अपने पुराने दुखों को आपके सामने रखता हूं। मुझे उनमें हमेशा फंसे रहने से बचाइए। मुझे उनसे सीखकर आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर नई आशा पैदा कीजिए। अगर आज कोई योजना असफल हुई है तो मुझे कल के लिए नई योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। अगर आज किसी ने मुझे निराश किया है तो मुझे अपने भविष्य को उसे घटना के आधार पर तय करने से बचाए। अगर आज मुझे कोई अच्छी खबर मिली है तो मुझे उसके लिए धन्यवाद करना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, आज के इस समय में मैं अपने पूरे जीवन को आपके सामने रखता हूं। मेरी चिंता, मेरी जरूरत, मेरी मेहनत,
मेरा परिवार, मेरा भविष्य और मेरी उम्मीद सब आपके सामने है। प्रभु यीशु, मुझे सही रास्ते पर चलाए, मुझे गलत संगति से बचाए, मुझे गलत आदतों से बचाए, मुझे गलत फैसलों से बचाए, मुझे झूठ और धोखे से बचाए, मुझे घमंड से बचाए, मुझे ईर्ष्या से बचाए, मुझे अनावश्यक चिंता से बचाए और मुझे आलस्य से बचाकर मेहनत और अनुशासन का जीवन दीजिए। हे पिता, मेरे अंदर प्रेम बढ़ाए, दया बढ़ाए, धैर्य बढ़ाए, नम्रता बढ़ाए, समझ बढ़ाए और सही काम करने का साहस बढ़ाए। प्रभु यीशु, मैं आज दोपहर यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में बदलाव केवल शब्दों में न रहे। जो बातें मुझे गलत दिख रही हैं, उन्हें बदलने के लिए मैं कदम उठाऊं। जहां माफी मांगनी है वहां माफी मांगूं, जहां मेहनत करनी है वहां मेहनत करूं, जहां सहायता लेनी है वहां सहायता लूं, जहां किसी की मदद करनी है वहां अपनी क्षमता के अनुसार मदद करूं। हे पिता परमेश्वर, आज की दोपहर से लेकर शाम तक मेरे साथ रहिए, मेरे परिवार के साथ रहिए, मेरे काम के साथ रहिए, मेरे घर में शांति बनाए रखिए। अगर मैं यात्रा करूं तो सावधानी दीजिए, अगर मैं वाहन चलाऊं तो जिम्मेदारी दीजिए, अगर मैं काम करूं तो ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी से बात करूं तो संयम दीजिए, अगर कोई समस्या आए तो समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे आज का दिन पूरा करने की शक्ति दीजिए। हे पिता, जब शाम मैं तुम्हें पीछे मुड़कर देख सकूं और कह सकूं कि मैंने आज अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद और जो गलत हुआ उससे सीखने की बुद्धि। धन्यवाद पिता परमेश्वर की आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद भोजन और पानी के लिए, धन्यवाद काम करने की क्षमता के लिए, धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो मेरे सामने हैं। प्रभु यीशु, आज के बाकी दिन को अपने हाथों में रखता हूं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे घर में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे, मेरे काम में ईमानदारी रहे, मेरे मन में शांति रहे, मेरे शरीर में शक्ति रहे, मेरी सोच में समझ रहे और मेरे हृदय में धन्यवाद बना रहे। पिता, आप मेरे जीवन को जानते हैं, मेरी मेहनत को जानते हैं, मेरी जरूरतों को जानते हैं और उन चिंताओं को भी जानते हैं जिन्हें मैं किसी के सामने नहीं कह पाता। आज मैं अपने काम, नौकरी, व्यवसाय और भविष्य को आपके सामने रखता हूं। प्रभु, मेरे हाथों के काम को सही दिशा दीजिए और मुझे मेहनत, बुद्धि, ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे काम करने की क्षमता दी। मेरे हाथ पैर स्वस्थ रहें, मेरा मन सोच सके, मैं सीख सकूं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर सकूं। इन सब के लिए आपका धन्यवाद। जो काम आज मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद और जिस काम की मैं तलाश कर रहा हूं उसके लिए भी मैं अपनी आशा आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मुझे अपने काम के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार बनाए। मुझे समय पर काम पूरा करने की आदत दीजिए। मुझे अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना सिखाए। जब काम मुश्किल हो तो मैं हार न मानूं। जब कोई मेरी आलोचना करे तो उसे सीखने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे काम में ऐसी सफलता दीजिए जो मेहनत और सच्चाई से आए। मुझे गलत रास्ते से आगे बढ़ने की इच्छा से बचाइए। किसी को धोखा देकर, किसी का हक मारकर या झूठ बोलकर मिलने वाली सफलता से मुझे दूर रखिए। प्रभु यीशु, अगर मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं तो मेरे मन की निराशा को दूर कीजिए। बार बार आवेदन करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो मुझे टूटने न दीजिए। मुझे अपना रिज्यूमे सुधारने, नई चीजें सीखने, इंटरव्यू की तैयारी करने और सही अवसर तलाशने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जहां मेरे लिए उचित नौकरी का अवसर हो उसे पहचानने की समझ दीजिए, लेकिन केवल अवसर ही नहीं, सही निर्णय लेने की बुद्धि भी दीजिए। मुझे ऐसी नौकरी चुनने की समझ दें जिसे मैं अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार जिम्मेदारी से निभा सकूं। प्रभु यीशु, अगर मुझे इंटरव्यू देना है तो मेरा डर कम कीजिए। मुझे अपने ज्ञान और अनुभव को स्पष्ट रूप से बताने का आत्मविश्वास दीजिए। मुझे झूठ बोलने के बजाय अपनी वास्तविक क्षमता के बारे में ईमानदारी से बोलने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, अगर पहली बार सफलता न मिले तो मुझे यह समझ दीजिए कि एक असफल इंटरव्यू मेरे पूरे भविष्य का फैसला नहीं करता। मुझे अपनी कमी पहचान कर अगली बार बेहतर तैयारी करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अनुशासन दीजिए। उन्हें पढ़ाई के लिए समय निकालने की शक्ति दीजिए।
उनका ध्यान बार बार भटकने से बचाए। उन्हें सही विषय पर सही तरीके से मेहनत करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन से अनावश्यक तुलना निकालिए। कोई उनसे पहले सफल हो जाए तो वे निराश न हो। उन्हें अपनी तैयारी पर ध्यान देने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग निजी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने काम में आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। नई जिम्मेदारियां सीखने की इच्छा दीजिए। अपने कौशल को बेहतर बनाने का उत्साह दीजिए। हे पिता, अगर मेरे काम की जगह पर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो मुझे गुस्से में गलत कदम उठाने से बचाइए। मुझे शांत रहकर परिस्थिति को समझने और उचित तरीके से बात करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे कार्यालय की राजनीति, चुगली और अनावश्यक विवादों से दूर रखिए। मैं किसी की बुराई करके आगे बढ़ने की कोशिश न करूं। मुझे अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देने दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। जहां मुझे सहयोग करना चाहिए था वहां सहयोग करूं। जहां किसी की मदद की जरूरत हो और मैं सक्षम हूं, वहां मदद करूं। प्रभु यीशु, मेरे अंदर नेतृत्व की अच्छी भावना पैदा कीजिए। अगर कभी मुझे दूसरों की जिम्मेदारी संभालनी पड़े तो मैं लोगों को दबाने के बजाय उन्हें समझने और सही दिशा देने की कोशिश करूं। हे पिता, अब मैं अपने व्यवसाय को आपके सामने रखता हूं। अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने ग्राहकों की जरूरत समझने की क्षमता दीजिए। मुझे अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे व्यवसाय में ईमानदारी बनी रहे। मैं ग्राहकों को झूठे वादे न करूं, किसी की मजबूरी का गलत फायदा न उठाऊं। मेरे व्यापार में भरोसा बने और लोग मेरे काम को सम्मान के साथ याद करें। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने बिजनेस के खर्च और कमाई को सही तरीके से समझने की बुद्धि दीजिए। मैं बिना हिसाब के पैसा खर्च न करूं। मुझे बजट बनाने, बचत करने और जरूरत के अनुसार निवेश करने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसे निवेशों से बचाइए जिन्हें मैं समझता नहीं हूं। मुझे केवल दूसरों की बात सुनकर पैसा लगाने के बजाय पूरी जानकारी लेने की आदत दीजिए। हे पिता, अगर मेरे व्यवसाय में नुकसान हो रहा है तो मुझे घबराकर गलत निर्णय लेने से बचाइए। मुझे यह समझने की बुद्धि दीजिए कि नुकसान का कारण क्या है। जरूरत पड़ने पर अनुभवी और भरोसेमंद लोगों से सलाह लेने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे व्यवसाय में सही ग्राहक आए, लेकिन मुझे केवल ज्यादा ग्राहक नहीं बल्कि संतुष्ट ग्राहक बनाने की समझ दीजिए। मेरे काम की गुणवत्ता मेरे व्यवसाय की पहचान बने। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे पास छोटा व्यवसाय है तो मुझे उसे छोटा समझकर निराश न होने दें। मुझे याद रहे कि हर बड़ा काम कभी न कभी छोटी शुरुआत से ही शुरू होता है। मुझे लगातार मेहनत करने और धीरे धीरे आगे बढ़ने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैं नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं तो मुझे जल्दबाजी से बचाए। बाजार, खर्च, जोखिम, ग्राहक और अपनी क्षमता को समझकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मुझे ऐसा व्यवसाय न करना पड़े जिसमें किसी दूसरे को धोखा देना पड़े। मेरे हाथों का काम सच्चाई पर आधारित हो। प्रभु यीशु, मेरे व्यापार में अच्छे संबंध बने। सप्लायर, ग्राहक, कर्मचारी और सहयोगी, हर व्यक्ति के साथ सम्मान और स्पष्टता से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे व्यवसाय में कर्मचारी हैं तो मुझे उनके साथ न्याय करने की समझ दीजिए। उनके श्रम का सम्मान करूं, उनके साथ अनुचित व्यवहार न करूं। प्रभु यीशु, अगर मैं किसी के साथ साझेदारी में काम करता हूं तो हमें साफ साफ शर्तें तय करने की बुद्धि दीजिए। पैसों और जिम्मेदारियों के मामले में पारदर्शिता बनाए रखने की समझ दीजिए। हे पिता, मुझे लालच से बचाइए। अधिक कमाने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन उस इच्छा में मैं ईमानदारी न खो दूं। मुझे सफलता के साथ चरित्र भी दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे काम में बरकत के साथ समझ भी दीजिए। अगर पैसा बढ़े तो मैं उसे सही तरीके से संभाल सकूं। अगर काम बढ़े तो मैं गुणवत्ता बनाए रख सकूं। अगर जिम्मेदारियां बढ़े तो मैं उन्हें निभा सकूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार की जरूरतें आप जानते हैं। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, भोजन, कपड़े, बिजली, पानी, इलाज और भविष्य की जरूरतें, इन सब के लिए मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे निराशा में डूबने से बचाइए। मुझे अपने कर्ज का सही हिसाब समझने और उसे धीरे धीरे चुकाने की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मुझे ऐसे कर्ज लेने से बचाइए जिनकी जरूरत नहीं है।
मुझे दिखावे के लिए खर्च करने से बचाइए। मुझे अपनी वास्तविक आय के अनुसार जीवन जीने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में आर्थिक अनुशासन दीजिए। मैं अपनी कमाई का सही उपयोग करूं, जरूरी खर्च पहले करूं, भविष्य के लिए बचत करूं और अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता भी करूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर मेहनत करने की शक्ति बढ़ाए। जब सुबह उठूं तो काम करने का मन हो, जब थक जाऊं तो थोड़ी देर आराम करके फिर से जिम्मेदारी निभाने की शक्ति मिले। प्रभु यीशु, मुझे आलस्य से बचाए। मैं हर काम कल पर न टालता रहूं। मुझे छोटे छोटे काम समय पर पूरा करने की आदत दीजिए। हे पिता, मुझे अपने समय की कीमत समझाए। जो समय सीखने में लगना चाहिए उसे बेकार की चीजों में न गंवाऊं। जो समय परिवार को देना चाहिए उसे अनावश्यक काम में न गंवाऊं। प्रभु यीशु, मेरे अंदर संतुलन दीजिए। काम जरूरी है लेकिन परिवार भी जरूरी है। पैसा जरूरी है लेकिन स्वास्थ्य भी जरूरी है। सफलता जरूरी है लेकिन चरित्र उससे भी जरूरी है। हे पिता परमेश्वर, अगर मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं पा रहा हूं तो मुझे धैर्य दीजिए। मुझे अपनी रणनीति बदलने की बुद्धि दीजिए। मुझे केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत करना सिखाए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर सीखने की इच्छा बनाए रखिए। नई तकनीक, नई जानकारी और नए कौशल सीखने से मैं पीछे न हटूं। समय बदलता है, इसलिए मुझे भी अपनी क्षमता को बेहतर बनाने की समझ दीजिए। हे पिता, जो व्यक्ति अभी बेरोजगार है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उसके मन में आशा बनाए रखिए। उसे शर्म और निराशा में अकेला न पड़ने दीजिए। उसे परिवार और भरोसेमंद लोगों से सहायता मांगने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, उसे अपनी योग्यता पहचानने दीजिए। अगर उसे कोई नया कौशल सीखना है तो वह सीखे। अगर उसे छोटे काम से शुरुआत करनी है तो वह उसे छोटा समझकर ठुकराए नहीं। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति अपने व्यवसाय में लगातार मेहनत कर रहा है लेकिन अभी लाभ कम है, उसे धैर्य दीजिए। उसे अपने व्यापार की कमियों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, उसे सही ग्राहक, सही रणनीति और सही समय का इंतजार करने की समझ दीजिए। उसे गलत निवेश और जल्दबाजी से बचाइए। हे पिता, मेरे काम में आने वाली हर सफलता को मैं आपका धन्यवाद मानकर स्वीकार करूं, लेकिन अपने प्रयासों और जिम्मेदारियों को कभी न भूलूं। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ मेहनत भी जरूरी है। मैं अवसर की प्रतीक्षा करते हुए तैयारी करना न छोड़ूं। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे सामने कोई नया अवसर आता है तो मुझे पहचानने की बुद्धि दीजिए। हर चमकती चीज को अच्छा अवसर न समझूं। शर्तों को पढ़ूं, जोखिम समझूं और सोच समझकर निर्णय लूं। प्रभु यीशु, मुझे धोखाधड़ी से बचाइए। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी ऐसे प्रस्ताव से बचाइए जिसमें मुझसे बिना समझे पैसा देने या निजी जानकारी साझा करने की मांग हो। मुझे सावधान और समझदार बनाए। हे पिता, मेरे बैंक, दस्तावेजों और जरूरी कागजातों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी दीजिए। मैं लापरवाही के कारण आर्थिक नुकसान न उठाऊं। प्रभु यीशु, मेरे काम के लिए सही संपर्क और अच्छे लोगों से मिलने के अवसर दीजिए, लेकिन मुझे हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचाइए। भरोसे के साथ समझदारी भी दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धैर्य और निरंतरता पैदा कीजिए। मैं 2 दिन मेहनत करके तीसरे दिन हार न मानूं। मुझे लंबे समय तक लगातार काम करने की शक्ति दीजिए। प्रभु, मेरी सफलता केवल पैसा कमाने तक सीमित न रहे। मेरी सफलता मेरे परिवार में शांति लाए, मेरे जीवन में जिम्मेदारी लाए और दूसरों के लिए भी भलाई का कारण बने। हे पिता, अगर कभी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो मुझे घमंड से बचाए। मैं उन दिनों को न भूलूं जब मैंने कठिन समय देखा था। प्रभु यीशु, अगर कभी आर्थिक कठिनाई आए तो मुझे निराशा से बचाए। मैं अपने आप को असफल व्यक्ति न समझूं। परिस्थिति खराब हो सकती है लेकिन इंसान सीखकर परिस्थिति बदलने की कोशिश कर सकता है। हे पिता परमेश्वर, मेरे हाथों को काम दीजिए और मेरे मन को बुद्धि दीजिए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। मेरी गलतियों को पहचानने की समझ दीजिए। मेरी सफलता को संभालने की विनम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार को मेरी मेहनत का लाभ मिले। मेरे बच्चे शिक्षा और अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकें। मेरे घर में भोजन और जरूरी सुविधाएं रहें, लेकिन सबसे बढ़कर हमारे घर में प्रेम और शांति बनी रहे। हे पिता, मैं आपसे यह भी मांगता हूं कि अगर कोई रास्ता मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उससे दूर रहने की समझ दीजिए। केवल इसलिए किसी काम को न पकड़ूं क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु, मेरे जीवन के लिए सही दिशा चुनने में मेरी सहायता कीजिए। हे पिता परमेश्वर,
आज मैं अपने काम और भविष्य के डर को आपके सामने रखता हूं। मुझे डर है कि कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं व्यवसाय में नुकसान न हो जाए, कहीं खर्च पूरा न हो पाए, कहीं मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। पिता, इन डर के बीच मुझे व्यावहारिक कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपनी नौकरी में बेहतर बनने दीजिए। मुझे अपने व्यवसाय को बेहतर करने दीजिए। मुझे नई चीजें सीखने दीजिए। मुझे बचे हुए खर्च समझदारी से करने दीजिए। मुझे सही लोगों से सलाह लेने दीजिए और सबसे बढ़कर मुझे हार न मानने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जब मेरे सामने सफलता आए तो मुझे विनम्र रखिए और जब कठिनाई आए तो मुझे मजबूत रखिए। हे पिता, मेरे काम में ऐसी बरकत दीजिए कि मेरी जरूरतें पूरी हों और मैं अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बन सकूं। मेरी मेहनत में बरकत दीजिए, मेरे कौशल में बरकत दीजिए, मेरे समय में बरकत दीजिए, मेरी योजनाओं में समझ दीजिए, मेरे निर्णयों में बुद्धि दीजिए, मेरे व्यवसाय में ईमानदारी दीजिए, मेरी नौकरी में स्थिरता और विकास के अवसर दीजिए, मेरे भविष्य में आशा दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैं किसी ऐसे काम में हूं जो मेरे लिए सही नहीं है तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए और सुरक्षित तरीके से बेहतर विकल्प खोजने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं आज यह संकल्प करता हूं कि मैं केवल प्रार्थना करके बैठा नहीं रहूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने खर्चों को समझूंगा, मैं सही लोगों से सलाह लूंगा, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाऊंगा और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। प्रभु यीशु, मेरी इस मेहनत को सही दिशा दीजिए। हे पिता, जब कभी मुझे लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, तब मुझे याद दिलाए कि तैयारी और निरंतरता भी सफलता का हिस्सा है। जब मुझे लगे कि दूसरे लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, तब मुझे तुलना से बचाइए। जब मुझे लगे कि मैं सफल हो गया हूं, तब मुझे फिर से कोशिश करने का साहस दीजिए। जब मुझे सफलता मिले, तब मुझे नम्र रखिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसी सफलता दीजिए जिसे मैं संभाल सकूं और जो मेरे परिवार के लिए आशीष बने। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने काम, नौकरी और व्यवसाय को आपके सामने रखकर धन्यवाद करता हूं। जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद, जो मैं सीख रहा हूं उसके लिए धन्यवाद, जो अवसर अभी मेरे सामने नहीं आए हैं उनके लिए भी मैं तैयारी करने की बुद्धि मांगता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद मेरी मेहनत के लिए, धन्यवाद मेरे हाथों की ताकत के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरा साथ देते हैं, धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिनसे मुझे सीखने का अवसर मिलता है। प्रभु यीशु, आज से मेरे काम में नई समझ दीजिए, मेरी नौकरी में ईमानदारी और विकास दीजिए, मेरे व्यवसाय में सही योजना और अच्छे संबंध दीजिए, मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन दीजिए, मेरे घर में शांति रहे, मेरे घर में सच्चाई रहे, मेरे व्यवसाय में भरोसा रहे, मेरी कमाई में ईमानदारी रहे, मेरे फैसलों में बुद्धि रहे, मेरी मेहनत में निरंतरता रहे, मेरे जीवन में संतोष रहे और मेरे हृदय में आपका धन्यवाद बना रहे। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे सही अवसर पहचानने की आंख दीजिए, सही कदम उठाने का साहस दीजिए और गलत रास्तों से बचने की समझ दीजिए। मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए और मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।